मौके पर आप समाज को क्या डिलीट करता है? आज जो 20 जनवरी का दिन है, हमको याद आता है कि 1948 में इसी दिन शुक्रवारी दिन था, गांधी जी की हत्या की है गोडसे नामक इसको जो हिंदू राष्ट्र का मुहावरा बताता था। हिंदू राष्ट्र का हम हिंदू राष्ट्र स्थापन करने जा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जिनकी आदत थी वो गोडसे ने गांधी जी का खून किया। और गांधी जी का जो खून किया है वो इस देश में अशांतता पहला आतंकवादी इस देश का जो होगा तो वो गोडसे है। और गोडसे के जो सहानुभूतिदार है और गोडसे की जो संगठना थी, हिंदू सभा थी, आरएसएस वाले लोग थे, ये सब लोग गोडसे के पीछे थे। गोडसे अकेला नहीं था। इसलिए आज भी गोडसे के जो बोलते हैं कि वहाँ स्टैचू होना चाहिए, उसके मंदिर बनना चाहिए, ऐसे बोलने वाले लोग भी आरएसएस वाले लोग हैं, हिंदू महासभा वाले लोग हैं या बजरंग दल वाले लोग हैं। ये देश में विषमता फैलाना चाहते हैं, समाज में धर्म में शत्रुता निर्माण करने की सोच रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात यह है कि पूरे देश में केवल उच्च वर्णीयों का राज रहेगा, उनके नीचे सब लोग रहेंगे। क्योंकि गोडसे ब्राह्मण था, गोडसे के जो संगठन आरएसएस है या हिंदू महासभा है, ये सब ब्राह्मणवादी लोग हैं। ये चाहते हैं कि सब लोगों को शूद्र कहा जाए। और यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो 20 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, उनको भी वो दुष्ट का शत्रु कहते हैं। ये बहुत बुरी बात है। और गोडसे वाले जो लोग हैं, आज भी जो राम वाले और हरामजादे बोलते हैं, या 10 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो ताकि हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी, ये सब कहने वाले लोग हैं। खुद के औरतों के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? 10 बच्चे पैदा करने वाले कोई औरत मान्यता देगी क्या? तो ये सब जो प्यार फैलाने की बात है, इस देश में अशांतता फैलाने की बात है, ये बहुत बुरी बात है। और हमको लगता है कि गोडसे और गोडसे को समर्थन करने वाले जो भी संगठन इस देश में, उनका धिक्कार होना चाहिए, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। आरएसएस हो या आप अभी जो ओबामा जी ने कहा है कि इस देश में अगर तुमको तरक्की करना चाहता है, सबका साथ और सबका विकास की बात मोदी करते हैं, तो ये कैसा होगा? अगर मुसलमानों को शत्रु कहेंगे, क्रिश्चियनों को शत्रु कहेंगे, उनके मर्डर करोगे, तो इस देश में अशांति फैलाने वाली हो, आतंकवाद बढ़ाने की बात हिंदुत्ववादी लोग कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गोडसे के साथ साथ इस देश की तमाम जो आरएसएस है, हिंदू महासभा है या बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इन सब लोगों का धिक्कार होना चाहिए। उनका बहिष्कार इस देश के तमाम लोग आम आदमी ने करना चाहिए। नागेश जी, आपके बोलने के मुताबिक हिंदू महासभा, आरएसएस, ये सभी एक ही है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब नथुराम गोडसे के मैटर को लेकर इन लोगों से, इनके पदाधिकारियों से बात की गई थी, तो उन्होंने हिंदू महासभा और आरएसएस को अलग बताया था। उन्होंने बताया था कि हिंदू महासभा से आरएसएस दुश्मनी है। क्या कहना चाहिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आरएसएस की स्थापना मैं कहूँगा कि सावरकर के विचार, विदा सावरकर जिसको बोलते हैं कि बहुत स्वतंत्र योद्धा थे, सावरकर, हेडगेवार और गोलवलकर, इन सब लोगों ने मिलाकर ये बात किए, खुद को बांट लेते हैं, विचार एक ही रखते हैं। सावरकर का भी विचार वही था, गोलवलकर का भी विचार वही था, हेडगेवार का भी था, और आज का जो भागवत है उसका भी विचार वही है। ये अलग दिखाने की बात है, दिखावे की बात है। इनके दिखाने के चेहरे और खाने के चेहरे अलग अलग होते हैं, वो दिखते अलग है मगर एक ही होते हैं। नागेश जी, आप बड़े तजुर्बेकार आदमी, काफ़ी दिनों से दिखते हैं, आपको बड़ा नॉलेज है इस बारे में। नाथुराम गोडसे गांधी जी की हत्या को अंजाम देने के पहले उसे मुसलमान बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल वो है गांधी, वो उनका ये चाल थी कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठे, मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में माहौल दंगा बढ़े, इसलिए उसने दाढ़ी लगाई थी और खतना की थी और मुसलमान बना था। मगर वो लोगों को जब उसकी दाढ़ी निकाल दी तब पता चला कि ये मुसलमान नहीं, ये ब्राह्मण है। और पेरे रामास्वामी ने जब महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में जो दंगे हुए, तो वहाँ के मुसलमान घबराकर पेरे रामास्वामी के पास गए। वो बोले तो ये तो मुसलमान नहीं है, ये ब्राह्मण है। और पूरे देश में फिर ये बात हो गई, इसलिए ब्राह्मणों के घरों पर हमले हुए। मगर एक भी ये बात है कि हम लोग कितने शांततापूर्ण हैं, किसी भी ब्राह्मण की हत्या नहीं हुई है। गांधी की हत्या होने के बाद, जैसा कि इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद हजारों सिख मारे गए, मगर गांधी जैसा इतना बड़ा महात्मा होने के बावजूद उसके खिलाफ कोई लोगों ने हिंसा नहीं की, लोगों को किसी ब्राह्मण को मारा नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है। विचारों से परे हटकर क्या देश वाकई तरक्की की राह पर चल पाएगा?
मैं बोलता गांधीवादी विचारों के तरफ तो ये सब कांग्रेस वाले चल रहे हैं। मैं कोई कांग्रेस वाला नहीं हूँ, हम समानतावादी लोग हैं, चातुर्वर्ण के खिलाफ है। तो गांधीवादी का विचार और समानता का विचार, फुले अम्बेडकर का विचार, गौ महाराज का विचार, ये सब मिला के इस देश की प्रगति होगी, ना कि केवल गांधी के विचार। तो सबके विचार, समानतावादी जो बुद्ध है, मोहम्मद पैगम्बर है, सुख्रेस, ये सब चातुर्वर्ण नहीं मानने वाले जो लोग हैं, उनका विचार का बढ़ावा मिलना चाहिए। बाकी RSS हिंदू राष्ट्रवादी विचार हम लोग का उनके नीचे सब लोग रहना चाहिए, उनके नीचे मुसलमान रहना चाहिए, उनके शूद्र बनना चाहिए। मुसलमानों को इसलिए दबा रहे हैं कि वो भी शूद्र जैसे बन जाए, वो भी गरीब रहे। नागेश जी, क्या आपको लगता है कि ये सरकार जो है जिसने वादे किए ब्लैक मनी देश का विदेश से लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के इश्यूज उठा रही है? बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि ये जो सब वादे उन्होंने किए थे, सबका साथ सबका विकास, हम ब्लैक मनी लाएंगे, करप्शन कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पूरे देश वैसा का वैसा ही चल रहा है। मगर ये लगता है कि जैसे कि काश्तकार है, भाव कम, फार्मर्स है, शेतकरी लोग हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके भाव गिर रहे हैं। कपास का भाव जो 5,000 6,000 था, वो आज 4 साढ़े 3,000 तक आ गया है। इसका मतलब है कि लोग दुखी हो रहे हैं, ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहा, विकास की तरफ लोग जा रहे हैं। जी, दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरह से कल अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ये तमाम देश के बीजेपी को अलर्ट किया है और तत्काल उनको दिल्ली बुलाया है, तो क्या उनका राजनीतिक ग्राफ गिर रहा है? बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि जो मोदी की लहर थी वो लहर अब खत्म हो रही है। मोदी का जो अच्छे दिन आने वाले, ये सब बात बकवास साबित हो रही है। हमको लगता है कि उसके दिन भी गिरते आ रहे हैं। मोदी या बीजेपी को जो चाल थी, लोगों को बहकावे में लाकर उन्होंने जो इलेक्शन जीता है, वो बहकावा अभी लोग नहीं रहेंगे और धीरे धीरे लोग उनसे दूर होते जाएंगे। और हमको लगता है कि अभी जो लोग दबे कुचले पीछे लोग हैं, वो उन लोगों को विचार आगे आना चाहिए कि मनुवादी विचार है या ब्राह्मणवादी विचार है, वो दबने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। जी, आज के दिन देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंसा अहिंसा? हमको लगता है कि हिंसा से कोई बात अच्छी नहीं होती। अहिंसा के कारण ही सब देश की प्रगति हो सकती थी। जैसा कि अहिंसा अगर रही, शांति अगर रही, तभी प्रगति हो सकती है। हिंसा होने से लोगों में फूट पड़ती है, लोग आपस में झगड़ते हैं। आपस में झगड़ने वाले लोग प्रगति नहीं कर सकते। प्रगति तभी होती है जब शांति का वातावरण हो, अमन का वातावरण हो, ऐसा हमें लगता है। धन्यवाद।